पागलपन अगर प्यार को लेके कर लो, अपने पैशन को लेके कर लो, किसी भी चीज़ को लेके कर लो, जिसमें पागलपन होता है ना वो चमकता ज़रूर है। मनगढ़ंत कहानियाँ आपको नहीं बताऊंगा, किसी न किसी की ज़िंदगी की ही होंगी, बस जो नाम होंगे वो फिक्शंस कर देंगे उनको, जिससे किसी को ठेस ना पहुँचे। ऐसे ही एक दोस्त है अपना, ये जो अपने पीछे से भाई लोग आ रहे हैं। नाम क्या है आपका? भाई साहब का नाम अजीत है। भाई साहब आपका नाम क्या है? रोहित। ये रोहित भाई हैं हमारे। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेहुल। और ये बहुत A1 क्लास एडिटर्स है हमारे। हेलो बोल देना आप बाद में इनको। तो ये जो परेशानी है ना, आप समझ सकते हैं, जब बाहर हम शूट करेंगे तो ये आती रहेगी, तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा इन चीज़ों को, डिस्टर्ब ना हो जाए। कहानी ऐसी है कि एक लड़का था 24 से 25 साल का, एक कॉर्पोरेटिव ऑफिस में उसकी जॉब लगती है असिस्टेंट के तौर पर। काफ़ी दिन हो जाते हैं उसको जॉब करते करते, मतलब 3-4 महीने। फिर सडनली एक लड़की वहाँ पे आ जाती है असिस्टेंट के तौर पे। अब जब असिस्टेंट के तौर पे वो लड़की आती है तो दोनों का काम लगभग सेम ही होता है। लड़के को वो ऐसा बोल सकते हैं कि बस पसंद आ जाती है। पसंद क्यों आ जाती है? क्योंकि वो बात नहीं करती, और जो उसकी पीस होती है ना, शांति उसके चेहरे से दिखाई देती है। अब लड़के को पसंद आ जाता है वो। काफ़ी दिन हो जाते हैं, बात नहीं हो पाती। अब लड़का तो होते ही साले बावले से हैं, पसंद आ गई तो पसंद आ गई। वो बात कुछ नहीं कर रही है। उसने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसे ऐसे लड़की है, वो पसंद आई है। तो दोस्तों ने उसको सजेस्ट किया कि पहले दोस्त बन जा उसका, फिर अपने मन की बात कहना। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर प्यार करते हो तो प्यार ही रहने दो। कोई सामने वाला एक्सेप्ट आपको कर रहा है नहीं कर रहा है वो बात की बात है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ मत करो दोस्त बन के। क्योंकि अगर तुम दोस्त बन जाओगे इसको, तो सामने वाले को लगेगा कि अच्छा इंसान है ये, दोस्ती बनने आया है। लेकिन तुम्हारे मन की बात जब उसे पता चलेगी तो हर्ट हो जाएगी वो, या हर्ट हो जाएगा वो, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस पर कुछ लाइनें लिखी थी कि मुझे लाइनें याद नहीं आ रही फिलहाल, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। वो ये लिखा था कि तुम्हें खोने से डरते हैं इसलिए तुम्हें अपनाना नहीं चाहते, तुम्हें इश्क करते हैं बेइंतहा लेकिन तुम्हें बताना नहीं चाहते, तुम आओ बैठो चाय पियो बस इतना ही काफ़ी है, मैं पहले दोस्त बनूं और फिर आशिक, ये रिवाज हम अपनाना नहीं चाहते। लॉन्डो में ये रिवाज बहुत आम हो गया है कि वो सोचते हैं पहले दोस्त बन जाओ, फिर एक चीज़ और आ गई, नहीं फ्रेंड विथ बेनिफिट, ऐसी तैसी मार दी है। एक कहावत है मेरे गाँव में जिसका नाम है कि ऐसे कोई पेड़ नहीं जिसे हवा ना लगी हो। सही कह रहा हूँ ना भाई साहब? ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसे हवा नहीं लगी हो। हवा सबको लगी है आजकल, अब बस उस हवा से बचा हुआ कौन कितना है वो मायने रखता है। काफ़ी दिन हो जाते हैं, बात नहीं हो पा रही है। लड़का तो लगा है इस धुन में कि बात हो जाए कैसे भी करके। उसको अपने दोस्तों से बताया कि यार बस बात हो जाए एक बार, सजेस्ट किया उसको, फिर से सजेस्ट किया। ये दोस्त मतलब सजेशन बहुत अच्छे देते हैं। नाले खुद भले ही सिंगल रहेंगे लेकिन सामने वाले को सजेशन बहुत अच्छे देते हैं। उसको बोलते हैं कि पहले तो एक काम कर, इंस्टाग्राम पे उसको हाई भेज दे। अनएक्सपेक्टेड था कि वो हाई का रिप्लाई भी करेगी या फ्रेंड रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट करेगी। प्राइवेट अकाउंट ऐसे ही होते हैं। लड़का रात को भेज देता है उसको। भेजने के बाद उम्मीद तो होती है लड़के को कि मैसेज करेगी, तो वो रात को इंतज़ार ही कर रहा होता है कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा। लगभग 4 घंटे बाद उसका रिप्लाई आता है हाय का। अब कहते हैं ना ख्याली पुलाव, वो बना लेता है तुरंत एकदम कि अभी तो इसने हाय भेजा है, कल को इसे जल्दी से आई लव यू बोल दूंगा तो हो सकता है समझ जाएगी मेरी बात को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जिसे प्यार करें वो हमारी बात को समझे, बहुत मुश्किल बात है आज के टाइम में। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई प्यार करता है और आपको लगता है कि सच्चाई है कहीं ना कहीं, तो एक्सेप्ट कर लें। क्योंकि आप किसी को प्यार करते हैं, वो आपको नहीं समझेगा तो फिर आपको भी उतना ही दुख होगा। एक्सेप्ट करके लें इस चीज़ को। तो बात होनी चालू होती है उन दोनों के बीच में। काफ़ी दिन बात होती है, हंसी मजाक होता है, लड़के को अच्छा लगता है। अब लड़का में क्या थोड़ी सी जल्दबाजी आ जाती है। जल्दबाजी ये कह लें कि अब लड़का तो जल्दी से अपनी बात बता देना चाहता है। चाहता है कि जल्दी से मैं अपना बोल दूं और ये एक्सेप्ट भी कर ले। उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि एक्सेप्ट भी कर ले। उसने बोला कि मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, और एक क्लोज फ्रेंड है साले बहुत ही ज़्यादा हरामखोर होते हैं। यही होते हैं जो फ्रेंड विद बेनिफिट वाला जिसका वर्ड का इजाद कर दिया। तो क्लोज फ्रेंड के चक्कर में कुछ हो नहीं पाया। लड़का तब भी धुन में लगा रहा। उसने सोची कि कुछ ना कुछ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन कहाँ होकर दे रहा है साहब। लड़की है वो। एक दिन ऑफिस के टेबल पे, ऐसी खाने के टेबल पे बैठे हुए थे, खाना वाना खाया जा रहा था। लड़के के दिमाग की ऐसी भसड़ मची हुई थी।
और जब भसड़ मची होती है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। बस ये होता है कि अब तो या तो ये उठ मेरे सामने से उठ के चली जाए, या मैं जल्दी से खाना खा के निकल जाऊं, या कैसे ही हम दोनों आगे पीछे हो जाएं, ऐसा होता है। अब लेकिन होता है क्या है, जैसे ही लड़का उठने वाला होता है ना खाना खाकर टेबल पर से, उसका हाथ लगता है हाँ उसका हाथ लगता है, इसने डिस्टर्ब कर दिया मेरे को, उसका हाथ लगता है तो कांच का गिलास ज़मीन पे गिर जाता है। अब होता क्या है कि भले ही गलती पे या फिर बेवकूफ़ समझ के हंसी हो, लेकिन वो लड़की हंस देती है। तो उसमें क्या लिखा था कि उस कांच के गिलास के हम शुक्रगुजार हो गए और नज़रें मिली, ना जाने कितने सवाल हो गए। मैंने कोशिश की थी कि मैं उसके चेहरे को पढ़ लूँ, लेकिन वो मुस्कुरा गए धीरे से, फिर हम ही लापता हो गए। वो उसकी स्माइल बोल लो या फिर उसकी चेहरा बोल लो, एक ऐसा सुकून सा मिला ना उसे देखकर। उसने जितनी भी बेइज्जती टाइप की थी ना कि मैं मतलब हम दोस्त नहीं बन सकते, तुमने ऐसे क्यों बोला, ये क्यों सोचते हो, मेरा क्लोज फ्रेंड है, सब भूल गए उसके चक्कर में। वो इतनी अच्छी हो गई। अभी अगले दिन भी वो चाह रहा था कि ऐसी स्माइल आज भी मिल जाए। उसका कहना ये था कि आज एक गिलास और तोड़ दूं क्या, लेकिन उसे नज़रें मिलनी चाहिए। है पांडे जी, सही बोल रहा हूँ? आज एक गिलास और तोड़ दूं क्या, लेकिन उससे नज़रें मिलनी चाहिए। कुछ हो या ना हो, मौके पर उसके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। मैं इस कदर दीवाना हो जाऊंगा ये सोचा नहीं था मैंने। वो जिससे भी प्यार से बोले वो नाम मेरा होना चाहिए। देखो ये जो अभी निकल के गई ना आंटी ने एंजॉय करना था। अभी 3 भाई और आ रहे हैं अपने पीछे से, इन्हें भी एंजॉय करना। फ्रेम से अगर तुम चले गए 1 सेकंड के लिए तो बात खराब हो जाएगी। भाई साहब हेलो बोलते जाओ प्लीज़, ब्लॉगिंग चल रही है। भाई साहब हेलो बोलते जाओ प्लीज़, ब्लॉगिंग चल रही है। नाम भी बोल दो अपने अपने। लड़का पागल उसके प्यार में, एक तरफा ही प्यार। और एक तरफा प्यार जितनी जल्दी शुरू होकर जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए ना, उतना ही मज़ा आया इसमें। क्योंकि अगर समझने लग गए तुम बातों को तो दिक्कत आने लग जाएगी, फिर तुम एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे अपने इस पागलपन को। प्यार का मतलब पागलपन होता है। अभी देखो मैं बताऊं तुम्हें, पागलपन अगर प्यार को लेके कर लो, अपने पैशन को लेके कर लो, किसी भी चीज़ को लेके कर लो, जिसमें पागलपन होता है ना वो चमकता ज़रूर है। अब जो लड़का लड़की प्यार में पागल हैं तो आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। जो दोनों प्यार में पागल है ना, जो सबकी निगाहों में चमकेंगे। कोई तो इसे अच्छा बोलेगा, कोई बोलेगा सारा चूतिया, 1 नंबर की लड़की के चक्कर में पागल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप अपने काम को लेकर भी पागल है ना, तो लोग बोलेंगे अपने काम को लेकर पागल है, लेकिन तब आपको अच्छा लगेगा। पागलपन होना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं होती, बस डेडिकेशन के साथ अपना काम करते जाओ। बाय बाय, टाटा। 17 सेकंड में कंप्लीट होने का। स्टोरी टेलिंग का तो सिंगल कर रहा है ना। हाँ